ओम षट्पंचाशः सर्ग 56वां सर्ग। ब्रह्मा जी के कहने से वशिष्ठ का वरुण के वीर्य में आवेश। वरुण का उर्वशी के समीप एक कुंभ में अपने वीर्य का आधान तथा मित्र के शाप से उर्वशी का भूतल में राजा पुरूरवा के पास रहकर पुत्र उत्पन्न करना। श्री रामचंद्र जी के मुख से कही गई यह कथा सुनकर शत्रुवीरों का संहार करने वाले लक्ष्मण उद्दीप्त तेज वाले श्री रघुनाथ जी से हाथ जोड़कर बोले। 1 ककूटस्थ कुलभूषण। वे ब्रह्मर्षि और वे भूपाल दोनों देवताओं के भी सम्मान पात्र थे। उन्होंने अपने शरीरों का त्याग करके फिर नूतन शरीर कैसे ग्रहण किया? 2 लक्ष्मण के इस प्रकार पूछने पर इक्ष्वाकु कुलनंदन महातेजस्वी पुरुष प्रवर श्रीराम ने उनसे इस प्रकार कहा। सुमित्रानंदन, एक दूसरे के शाप से देह त्याग करके तपस्या के धनी वे धर्मात्मा राजर्षि और ब्रह्मर्षि वायुरूप हो गए। 4 महातेजस्वी महामुनि वशिष्ठ शरीर रहित हो जाने पर दूसरे शरीर की प्राप्ति के लिए अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए। 5 धर्म के ज्ञाता वायुरूप वशिष्ठ जी ने देवाधिदेव ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम करके उन पितामह से इस प्रकार कहा। ब्रह्मांड कटाह से प्रकट हुए देवाधिदेव महादेव, भगवन, मैं राजा निमि के शाप से देहीन हो गया हूँ, अतः वायुरूप में रह रहा हूँ। 7 प्रभो, समस्त देहहीनों को महान दुख होता है और होता रहेगा, क्योंकि देहहीन प्राणी के सभी कार्य लुप्त हो जाते हैं। अतः दूसरे शरीर की प्राप्ति के लिए आप मुझ पर कृपा करें। 8:1/2 तब अमित तेजस्वी स्वयंभू ब्रह्मा ने उनसे कहा, महायशस्वी द्विजश्रेष्ठ, तुम मित्र और वरुण के छोड़े हुए तेज वीर्य में प्रविष्ट हो जाओ। वहां जाने पर भी तुम अयोनिज रूप से ही उत्पन्न होओगे और महान धर्म से युक्त हो पुत्र रूप से मेरे वश में आ जाओगे। मेरे पुत्र होने के कारण तुम्हें पूर्ववत प्रजापति का पद प्राप्त होगा। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर उनके चरणों में प्रणाम तथा उनकी परिक्रमा करके वायुरूप वशिष्ठ जी वरुण लोक को चले गए। 11 उन्हीं दिनों मित्र देवता भी वरुण के अधिकार का पालन कर रहे थे। वे वरुण के साथ रहकर समस्त देवेश्वरों द्वारा पूजित होते थे। 12 इसी समय अप्सराओं में श्रेष्ठ उर्वशी सखियों से घिरी हुई अकस्मात उस स्थान पर आ गई। 13 उस परम सुंदरी अप्सरा को क्षीरसागर में नहाती और जल क्रीड़ा करती देख वरुण के मन में उर्वशी के लिए अत्यंत उल्लास प्रकट हुआ। 14 उन्होंने प्रफुल्ल कमल के समान नेत्र और पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुखवाली उस सुंदरी अप्सरा को समागम के लिए आमंत्रित किया। 15 तब उर्वशी ने हाथ जोड़कर वरुण से कहा, सुरेश्वर, साक्षात मित्र देवता ने पहले से ही मेरा वरण कर लिया है। 16 ये सुनकर वरुण ने कामदेव के बाणों से पीड़ित होकर कहा, सुंदर रूप रंग वाली सुश्रोणी, यदि तुम मुझसे समागम करना नहीं चाहती तो मैं तुम्हारे समीप इस देवनिर्मित कुंभ में अपना यह वीर्य छोड़ दूंगा और इस प्रकार छोड़कर ही सफल मनोरथ हो जाऊंगा। लोकनाथ वरुण का यह मनोहर वचन सुनकर उर्वशी को बड़ी प्रसन्नता हुई और वह बोली। 19 प्रभु, आपकी इच्छा के अनुसार ऐसा ही हो। मेरा हृदय विशेषत आप में अनुरक्त है और आपका अनुराग भी मुझ में अधिक है, इसलिए आप मेरे उद्देश्य से उस कुंभ में वीर्याधान कीजिए। इस शरीर पर तो इस समय मित्र का अधिकार हो चुका है। 20 उर्वशी के ऐसा कहने पर वरुण ने प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशमान अपने अत्यंत अद्भुत तेज वीर्य को उस कुंभ में डाल दिया। 21 तदनंतर उर्वशी उस स्थान पर गई जहां मित्र देवता विराजमान थे। उस समय मित्र अत्यंत कुपित हो उस उर्वशी से इस प्रकार बोले। 22 दुराचारिणी, पहले मैंने तुझे समागम के लिए आमंत्रित किया था, फिर किस लिए तूने मेरा त्याग किया और क्यों दूसरे पति का वरण कर लिया? 23 अपने इस पाप के कारण मेरे क्रोध से कलुषित हो तू कुछ काल तक मनुष्य लोक में जाकर निवास करेगी। 24 दुर्बुद्धे, बुध के पुत्र राजर्षि पुरुवा जो काशी देश के राजा हैं, उनके पास चली जा, वे ही तेरे पति होंगे। तब वह शाप दोष से दूषित हो प्रतिष्ठानपुर प्रयाग झूस में बुध के औरस पुत्र पुरूरवा के पास गई। 26 पुरूरवा के उर्वशी के गर्भ से श्रीमा आयु नामक महाबली पुत्र हुआ, जिसके पुत्र इंद्रतुल्य तेजस्वी महाराज नहुष थे। 27 वृत्रासुर पर वज्र का प्रहार करके जब देवराज इंद्र ब्रह्महत्या के भय से दुखी हो छिप गए थे, तब नहुष ने ही 1 लाख वर्षों तक इंद्र पद पर प्रतिष्ठित हो त्रिलोकी के राज्य का शासन किया था।
28 मनोहर दांत और सुंदर नेत्र वाली उर्वशी मित्र के दिए हुए उस शाप से भूतलप चली गई। वहां वह सुंदरी बहुत वर्षों तक रही। फिर शाप का क्षय होने पर इंद्र सभा में चली गई। 29 इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये उत्तरकांडे षट्पंचाशः सर्गः 56। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के उत्तरकांड में 56वां सर्ग पूरा हुआ। 56